अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मिराज जोरा साको उम्मीद फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद मेरा यही है। आपने सुना ही होगा कि सफूरा जारगर जो है जामिया के एक स्टूडेंट है जो पिछले 1.5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है और वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये कौन सा लॉ दिखाता है कि दंगाई जो जो दंगा भड़काए, दंगा करवाए वो रास्ते पे हो और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आए उसको जेल के अंदर हो। ये कहाँ का लॉ दिखाता है? ये कहाँ का लॉ सिखाता है? ये कौन से कॉन्स्टिट्यूट में बताता है कि स्टूडेंट अंदर हो और दंगाई रास्ते पे हो? ये वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। एक औरत जब माँ बनती है तो अपने घर में वो आराम से रहती है, रेस्ट करती है। वो किसी की भी बहन हो सकती है, किसी की भी माँ हो सकती है। तो मैं सरकार से यही मुतालबा करना चाहता हूँ कि उसके साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए, उसे जेल से रिहा किया जाए। मैं अपने पूरे जोरा साको उम्मीद फाउंडेशन की टीम की तरफ से मुतालबा करना चाहता हूँ कि सफूरा जारगर को जितने से जल्द हो उसके साथ इंसाफ किया जाए। अभी सोशल मीडिया पे एक और वीडियो मैंने देखा, सोशल मीडिया पे देख रहा था कि रश्मि चौधरी, देखिए रश्मि चौधरी जो है उसकी 14 महीने पहले शादी हुई थी, अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो उसको भाई मार दिया जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि इसलिए कि वो दहेज नहीं, उसकी माँ बाप ने दहेज नहीं दिया, इसलिए मार दिया जाएगा। ये कहाँ की इंसानियत है? ये कौन सा इंसानियत है जो किसी की बेटी को, किसी की बहन को घर में शादी करके लाओ और वो दहेज नहीं देती है तो उसके मार दिया जाए? इसके लिए मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सभी भाई आगे आए, इसके लिए आवाज़ उठाएं। आज रश्मि चौधरी के साथ हुआ, कल हमारी बहन के साथ हो सकता है, कल आपकी बहन के साथ हो सकता है, आपकी बेटी के साथ हो सकता है। इसलिए और इसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। किसी की भी बहन के साथ हो सकता है, किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। ये सबको एकजुट होके इसके लिए आवाज़ उठाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब आगे आके इस आवाज़ को उठाएंगे। नमस्ते, जय हिंद।